सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 6। ठीक है, इसका नाम है अशोक का हृदय परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। आइए, ठीक है, आइए शुरू करें। यह पाठ एकांकी विधा में रचित है। ठीक है, मगध के राजा सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने, देखिए, विजय पाने के लिए 4 वर्ष तक युद्ध किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तो देखिए बच्चों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है, जो हमारे मगध के राजा सम्राट अशोक थे, उनके बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे, जिनमें जन धन की भारी नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, है ना। देखिए, कलिंग नरेश की पुत्री पद्मा की बातों ने सम्राट अशोक के हृदय में युद्ध के प्रति विरक्ति का भाव जागृत कर दिया। इतिहास में यह युद्ध एकमात्र उदाहरण है जिसने अशोक जैसे कठोर शासक के हृदय को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सदा के लिए युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें पाठ में यही बताया जाएगा कि एक युद्ध में क्या हुआ था। देखिए, एक युद्ध कलिंग के बारे में बात चल रही है कि अशोक सम्राट जो है कलिंग पर जब युद्ध कर रहे थे, वो 4 वर्ष तक लगातार युद्ध करते रहे, लेकिन उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई। ठीक है बच्चों, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, कलिंग नरेश की जो पुत्री थी, उन्होंने जब आकर कुछ शब्द कहे होंगे, जिसको सुनकर ये सिर्फ और सिर्फ ये जाकर सीधे उनके हृदय पर लगे, किनके, सम्राट अशोक के। ठीक है, और उसके बाद ही उन्होंने युद्ध का जो विचार था वो त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने पूरा क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, पूरा मतलब अहिंसा का भाव अपना लिया। ठीक है, उसके बाद से चलिए तो हम ये पढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, देखिए तो बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहला दृश्य है। देखिए क्या है पहला दृश्य, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एक यहाँ पे राजा बैठी हुई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनके मंत्री, और कौन है ये कोई और है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले दृश्य में क्या है, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। ठीक है, बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या बात चल रही है, एक मैदान है। ठीक है, मगध का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चल रही है बात कि एक मैदान में मगध है, मगध के सैनिक हैं, और वहां पे उनके शिविर लगे हुए। शिविर यानी कि जहाँ पर वो ठहरे हुए, ठीक है, उनके तंबू लगे हुए। बच्चों, वहां पे उनकी पताका भी लहराई रही है, मतलब उनका जो झंडा है वो भी वहां पे लहरा रहा है। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है, वहां पे उनका महाराज अशोक का शिविर भी है, और वो कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, और वहां पे अपने ही शिविर में वो इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, फिर अचानक से वो अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, आइए तो सबसे पहले बच्चों अशोक क्या कहते हैं देखते हैं। स्वतः, ठीक है, देखिए बच्चों क्या हुआ, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। देखिए बच्चों, वो अपने से ही कह रहे हैं, अपने आप से ही कह रहे हैं। ठीक है, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम। तो देखिए बच्चों, वो अपने आप से ही ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं कि देखिए हम 4 वर्ष से ये एक ही युद्ध कर रहे हैं, इसमें कई लाखों लोग मर चुके हैं, कई सारे लाखों लोग मतलब घायल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी असफल हैं उसको जीतने में। ठीक है ना बच्चों, तो वो कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब देखें तो इस पर द्वारपाल क्या कहते हैं। द्वारपाल सिर झुकाकर कहते हैं, देखिए बच्चों, राजन संवाददाता आना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, संवाददाता कौन होता है, जो समाचार सुनाने वाला होता है। ठीक है, तो वो कहता है, द्वारपाल कहता है कि संवाददाता आना चाहता है। ठीक है, तो इस पर अशोक क्या कहते हैं कि आने दो। ठीक है, वो बुलाते हैं। संवाददाता कहते हैं प्रवेश कर। ठीक है, वो आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, देखिए, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। ठीक है, तो वो कहते हैं कुछ अच्छी बात है। देखिए, तो गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, वो जो संवाददाता था वो आकर यही बताता है कि मुझे ये गुप्तचर से सूचना मिली है, जो हमें गुप्त सूचना लाकर देता है। ठीक है, उससे ये पता चला कि जो कलिंग के नरेश थे, राजा थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है युद्ध में। ठीक है, चलिए अब अशोक क्या कहते हैं इस पर देखिए, प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है, तो देखिए मतलब वो खुश होकर कहते हैं, अशोक कहते हैं मारे गए हैं
तो मगध की विजय हुई। ठीक है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, संवाददाता जो समाचार सुनाने वाला था वो तो चुप हो गया। ठीक है, और जो अशोक थे वो प्रसन्नता से कहते हैं कि अब हमने कलिंग पर जीत हासिल कर ली है। ठीक है, चलिए इस पर अशोक क्या कहते हैं, फिर से बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो। ठीक है, तो वो पूछते हैं क्योंकि जो संवाददाता था वो तो चुप हो गया था। ठीक है, पता नहीं किस वजह से, चलिए देखते हैं। तो इस पर संवाददाता धीरे से कहता है, बोलूं क्या महाराज, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। ठीक है, तो मतलब वो उसे यही बताते हैं कि कलिंग का जो किला है आज भी उसके जो फाटक है यानी कि जो दरवाजे हैं वो बंद है। ठीक है, तो फिर हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हमने कलिंग पर जीत हासिल कर ली है। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर इस पर अशोक क्या कहते हैं उत्तेजित होकर। ठीक है, तो देखिए वो कहते हैं कलिंग के फाटक आज भी बंद, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। तो देखिए वो ऐसा प्रश्न करते हैं। फिर संवाददाता कहते हैं हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। ठीक है, तो देखिए अशोक कहते हैं उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, मतलब वो गुस्से में आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। ठीक है, कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। ठीक है, जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं, मतलब वो उससे कहते हैं कि ऐसे जाओ जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है हमारे पास दूसरा दृश्य। बच्चों देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, ये फिर से आपके पास वो किला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ दो सेना है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो दूसरा दृश्य क्या है बच्चों, दूसरे दिन प्रातः काल का समय। ठीक है, ये सुबह सुबह की बात हो रही है। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे ये अशोक है, उनके पास उनका सेनापति है। सामने